हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर देखा गया तो हर किसी को पता है कि बाज़ार 18,600 के आसपास चल रहा था। एंड उसके बाद गिरते 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 मतलब 16,000 के आसपास अभी फ़िलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 16,000 का लेवल भी बीच में यहाँ पे ब्रेक किया था। 15,992 के आसपास मार्केट गया था, फिर वहाँ से हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही पूछा जा रहा है, सर ये जो बाज़ार में प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, एक्चुअली क्या रीज़न क्या है इसके पीछे कि क्यों बाज़ार यहाँ पे गिर रहा है और ये कब तक चलेगा? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ही वीडियो आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो सारे यहाँ पे लॉजिक के साथ यहाँ पे क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो हमारा बाज़ार जो गिर रहा है ना, ठीक है, इसके पीछे अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो रीज़न तो बहुत सारे मिलेंगे, बट मैं आप लोगों को मोटा मोटी यहाँ पे 3 से 4 रीज़न अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। बट पहले एक बात आपके दिमाग से आप लोगों ने निकालनी चाहिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हमारा बाज़ार गिर रहा है तो ये बहुत ही गलत सोच है। दुनिया भर के बाज़ार इंक्लूडिंग अमेरिका का बाज़ार, यूरोप के जितने भी बाज़ार, सभी बाज़ार अगर आप चेक करोगे सभी के सभी बाज़ार हम लोग को गिरते हुए देखने को फ़िलहाल तो यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये सबसे पहले आप लोगों ने बात दिमाग में फिट करके यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि जो रीज़न्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सभी दुनिया भर के बाज़ार के ऊपर भी हम लोग को डिट्टो एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों एक एक रीज़न को पकड़कर आगे बढ़ते तो नंबर 1 रीज़न, बाज़ार 18,600 पे चल रहा था या फिर दुनिया भर के बाज़ार बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे थे, वहाँ से सबसे बड़ा प्रेशर बाज़ार को हम लोगों को पता ही है कि किसने यहाँ पे देना स्टार्ट किया, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के चलते। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ा बाज़ार का सरदर्द भी यही है कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, बिकॉज ये अभी भी चालू है। अभी पता नहीं कल जाके या फिर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता कब जाके कौन सी बड़ी खबर सामने आ जाए। दोनों तरफा न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है बट नेगेटिव भी आ सकती है। एंड अगर देखा गया तो नेगेटिविटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि युद्ध को इतना समय हो चुका है कि अभी इस लेवल पे जाके पीछे हटना मतलब बेवकूफ़ी भी हो सकते। खास करके हम लोग बात करें तो रशिया की, क्योंकि रशिया ही अटैकिंग मोड के ऊपर है। यूक्रेन की बात करें तो वो तो डिफेंस कर रहा है। सो यहाँ पे रशिया का पीछे हटना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस देखने को मिल रहे। अगर हो गया तो अच्छी ही बात है। यहाँ पे ये एक न्यूज़ बात कितनी ज़बरदस्त रैली लेकर आ सकती है, सोच भी नहीं सकते हम लोग। सो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि क्यों ये बाज़ार में अनसर्टिनिटी क्रिएट किया है। इससे कोई लेना देना नहीं कि ये आपका मार्केट मतलब हमारा इंडियन मार्केट है या फिर विदेश का कोई और भी मार्केट है, सभी लोगों के लिए सिचुएशन बिल्कुल सेम है। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बाद दोस्तों अगर दूसरा कोई रीज़न चल रहा है तो वो आप लोगों को पता है, इसी वॉर के चलते जो प्रॉब्लम हुआ है वो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल का महंगा होना। आप सभी लोगों ने देखा क्रूड ऑयल 70-75 चल रहा था, ठीक ठाक 80 तक चल रहा था। देन सडनली कहाँ तक गया था? $140 प्रति बैरल। ऐसी कोई बात नहीं कि इसके पहले कभी नहीं गया था, 2008 के रिसेशन के वक्त भी गया था। बट जिस रफ्तार से चला गया सारे कैलकुलेशन मिसमैच होना स्टार्ट हो जाते। मतलब बोलते हैं ना, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये हमें कैसे पता चलता है? आप जाके निर्मला सीतारमण जी का बजट से रिलेटेड जो प्लानिंग उन्होंने की थी, जो एस्टिमेशन फोरकास्टिंग उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल पकड़ा ही नहीं था। और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो उन्होंने भी यही रीज़न बताया था कि सारी चीज़ें रिजर्व्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। बट ये सडनली 140 तक चला गया, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला। एंड इसके चलते बहुत सारे समीकरण हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को मिले। अभी ये क्रूड ऑयल बढ़ा है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये दुनिया भर के हर किसी मार्केट के लिए सिरदर्द वाला बात है। अभी ऐसा क्यों? तो दोस्तों क्रूड ऑयल के चलते आप लोगों को पता है ये सबसे ऐसा कीमती रॉ मटेरियल है कि जिसके चलते आप लोगों को पता है क्या चीज़ बनती है, पेट्रोल एंड डीजल। एकदम मतलब मैं नॉर्मल भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पेट्रोल और डीजल अगर आपको बनाना है तो वो क्रूड ऑयल की मदद से ही पॉसिबल है। एंड अगर क्रूड ऑयल में अगर महंगा हो जाता है, पहले जो चीज़ 70 पे था
क्रूड ऑयल, वो अगर 140 हो जाता है या फिर 100, 110, 120 अनसर्टिनिटी चल रही है यहाँ पे ऊपर नीचे प्राइसिंग, सो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। एंड अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर एक कमोडिटी के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके किचन के सब्जी तक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो महंगा होना शुरू हो जाएगी। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी चीज़ आपके घर के पास जो सब्जी वाला है वो ऐसे ही सब्जी नहीं पहुँचती, वो किधर से तो आई है ना सब्जी, तो उसके लिए तो तेल खर्च हुआ है कि नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल कुछ तो खर्च हुआ है। सो पहले जो दाम था वो तो नहीं रहा, तो वो अपना खर्चा निकालने के लिए क्या करेगा, वो चीज़ जोड़ना शुरू कर देगा, आगे वाला उसमें जोड़ना शुरू करेगा। अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। चाहे आप लोग सब्जी का एग्जाम्पल लो, दूध, ब्रेड, अंडा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हर चीज़ हम लोग को महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मतलब अगर मैं बिस्किट का भी एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं देखिए HUL के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाती है। देखिए उन्होंने प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिए, प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए। या फिर अगर मैं बात करूँ बिस्किट का किंग ब्रिटानिया, आप देख सकते हैं क्या किया उन्होंने, एडिशनल और प्राइस बढ़ा दिया। इसके पहले भी बढ़ा था, अभी इसके बाद और प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए। अभी क्या करिए, देखिए एक शब्द आपको बार बार मिलेगा, रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल के ही प्राइसेस बढ़े हैं तो उनको फाइनल गुड्स के जो प्राइस रहेंगे वो उनको बढ़ाने ही पड़ेंगे। सर अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, शेयर होल्डर नाराज़ होकर बेचना शुरू कर देंगे। सो ये प्राइस बढ़ाते हैं, इसीलिए शेयर होल्डर हम लोग को टिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये एक कंपनी नहीं, जितने भी कंपनीज है, आप नेस्ले इंडिया देख लेना, क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें महंगी होती हुई देखने को मिल रही है। देखिए प्राइस बढ़ गया कितना, 9 से 16% तक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्रूड ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो सारी चीज़ें धीमे 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 करके उसमें प्राइस ऐड हो जाती है। सो अल्टीमेटली हर चीज़ का दाम हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिलता है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसा खाने पीने की चीज़ें, आप हर चीज़ को पकड़ो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी आप लोग इसमें पकड़ सकते हो। कोई भी चीज़ इधर से उधर जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐड लेस होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगी। हाँ, किसी में कम तो किसी में थोड़ा ज़्यादा, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके चलते हम लोग को हर चीज़ महंगी होती हुई देखने को मिलती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। महंगाई देखने को मिल रही कि नहीं? याद कीजिए, अगर आप पहले स्कूल में जाते थे तभी कोई चीज़ अगर आपको मिलती थी, कोई भी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट की हम लोग बात कर रहे थे, कैडबरी, पहले कितने रुपए पे, मतलब 10 रुपये पे कितनी बड़ी कैडबरी आती थी, अभी जाओ इतनी सी ही मिलती है। क्यों? महंगाई अभी इतनी हो चुकी है। अभी सेम इतने साइज़ की कैडबरी के लिए आप लोगों को 50-60 रुपया देना पड़ेगा, राइट। इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं दोस्तों महंगाई। अगर आप एक कोई भी चीज़ पहले, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोग पकड़ लेना यहाँ पे, जैसे कि पानी पूरी पकड़ लेना, कितने पे मिलता था फॉर एग्जांपल 10 रुपये पे, आज वही चीज़ आप लोगों को 20-25 की देखने को मिल जाएगी। क्यों? महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें रहती है दोस्तों। इसी के चलते अभी महंगाई हो जाएगी तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे महंगाई होता है तो फिर क्या करते हैं लोग, खर्च करना कम करना स्टार्ट कर देते हैं, खर्च करना कम करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के चलते जो बिजनेसेस होते हैं दोस्तों वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। अगर आपकी कंपनी है, कोई बिस्किट बनाती है आपकी कंपनी, आप क्या चाहते हो कि लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट्स खरीदे, तभी जाके मेरा अच्छा खासा बिजनेस होगा। बट लोग अभी क्या कर रहे हैं, बिस्किट के दाम देख रहे हैं, पहले 10 का बिस्किट अभी 12, अभी कुछ दिन देखा 12 तो अभी तो 15, तो इतना महंगा हम नहीं खरीदना चाहते। तो यहाँ क्या हो जाता है, डिमांड कम होता है, जीरो नहीं होता है बट कम होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और इसी के चलते प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 3, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पता ही है MPC RBI का काम क्या है यहाँ पे, या फिर दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक का काम क्या है, रेट्स को मेंटेन करना। और फिलहाल उन्होंने क्या किया, रेट्स लोअर लेवल पे थे, वो रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए, राइट। अभी रेट्स बढ़ा दिए तो दोनों साइड से रेट्स बढ़ते हैं, दोनों साइड से, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोन जो सस्ता था अभी लोन महंगा होना शुरू हो जाएगा, तो लोगों के प्लान ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग घर लेने का प्लान कर रहे थे वो शायद से प्लान ड्रॉप कर देंगे, बोलेंगे रेंट के ऊपर ही रह लेते हैं, राइट। तो जो घर वाले जो जितने भी थे कंपनी से, उनकी बैंड बजना शुरू हो जाएगी, और ये साइकिल रहता है। अभी घर वाले, अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि देखिए मेरे 4 बिल्डिंग है, इस 4 में से ना 2 बिल्डिंग सेल हो गई, 2 पेंडिंग है, तो वो बोलेंगे अभी 2 ऑलरेडी है, तो वो बोल देंगे यहाँ पे सीमेंट स्टील कंपनीज़ को अभी सामान थोड़ा कम भेजवा देना। पहले 10-15 ट्रक आते थे, अभी एक काम करो 5 ट्रक ही भेज दो, क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करके 2 बिल्डिंग रेडी है। सो धीमे धीमे करके ये साइकिल ऐसे पास ऑन होती है। फिर सीमेंट और स्टील कंपनी को भी दिक्कत हो गई, ऐसे ही बाकी सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये चेन रहती है दोस्तों। तो इसी के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, धीमे धीमे ये सारी चीज़ें नीचे जाते हुए देखने को मिल जाती है। देन जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट में लोन
जैसे महंगा होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही डिपॉजिट का भी रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो लोग क्या करते हैं, अरे डिपॉजिट का रेट बढ़ रहा है, यस, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कि अगर मैं बात करूँ फिक्स डिपॉजिट, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टूल है ये। तो आप देख सकते हैं, देखिए SBI ने क्या कर दिया, रेट हाइक कर दिया ऑन सेवरल बल्क टर्म डिपॉजिट, राइट। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अरे चलो सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखना को यहाँ पे मिल जाती है। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे डबल अटैक भी होते हुए देखने को मिल रहा है। डबल अटैक मतलब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोगों की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट का दाम इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि वो क्या कर देते हैं कि पहले अगर वो कोई चीज़ अगर 4 चीज़ लेकर आते थे, वो बोलते चलो 4 छोड़ दो, अभी 2 से ही काम गुजारा कर लेते, अभी इतनी महंगी, अभी हम लोग क्या करें। एंड अगर सेकंड चीज़ देखा जाए तो और उनको क्या इंकरेज कर रहा है, अरे देखिए सेविंग करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते, खर्चा करना कम कर देते। तो इसके चलते क्या हो जाता है दोस्तों कि अल्टीमेटली जो बिजनेसेस है उनके परफॉर्मेंस हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। एंड जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, यहाँ पे सेल्स ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो यहाँ पे स्पेंडिंग, लोगों ने खर्चा बहुत करना चाहिए, राइट। तो वो अभी हम लोग को कम देखने को मिलेगा, इसी के चलते वो हम लोग को नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल रही है। लोग अभी कम खर्चा करना स्टार्ट करें। आप अपना ही एक बार जाकर एनालिसिस कर लेना कि 6 महीने पहले आप लोग कैसे पैसे खर्च कर रहे थे और अभी कैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को ही जवाब मिलेगा। तो इसके चलते क्या देखने को मिल जाता है, बाजार में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही रहेगा, तो सर इसके चलते क्या मतलब बाजार परमानेंटली दोस्तों कोई डैमेज नहीं होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, राइट, रिसेशन, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी की बातें चल रही है, राइट, सो ये इसके पहले भी हो चुकी है। ऐसा कोई दी एंड नहीं होता है कि सब कुछ खत्म। हम लोग जैसे मैंने कहा ना कि रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पे ही आ जाता है कि चलो सब कुछ ही खत्म करके, ऐसा कुछ खत्म नहीं होता है दोस्तों। ये साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती है, राइट। तो ये सबसे मेजर अगर मैं बात करूँ 3-4 कारण हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, और जैसे मैंने कहा और भी आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे, जैसे कि चाइना में वो कोविड का कुछ इशू है, फिर बॉन्ड यील्ड की बात करें, डॉलर मजबूत हो रहा है, रूपी कमज़ोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, FIS बेच रहे हैं, वो चलता रहेगा। बट ये मेजर कारण है जिसके चलते हम लोग को बाजार में ये नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एंड जैसे मैंने कहा, इन 3 में से सबसे डेंजरस कारण अगर आपको बता दूँ तो यही है, एक ही पर्सन है, मिस्टर पुतिन। यस, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने सारे सपोर्ट या फिर कितने सारे रेसिस्टेंट ब्रेक कर दे, ये यही जानता है। यस, अगर इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि वॉर यहाँ पे ख़त्म करके, आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या गजब की तेज़ी आ जाएगी, राइट। एंड अगर इन्होंने कोई बड़ा अटैक करने से रिलेटेड बात बोल दी कि अभी हम लोग बहुत हो चुका है, सरेंडर कर दो वरना न्यूक्लियर ही डाल देंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना प्रेशर हावी हो जाएगा। सो ये कुछ रीजंस है, और ये किसी को नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये अनसर्टिनिटी बाजार को कभी भी पसंद नहीं आती है। तो इसी के चलते दोस्तों बाजार में हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, इसके चलते कोई भागने की ज़रूरत नहीं होती है बाजार में। मैं हमेशा आप लोगों को यह बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपने अच्छे कंपनीज़ को पिक करके यहाँ पे रखना है, राइट। भविष्य में सारी चीज़ें, ये एक्सटर्नल इशू बोलते हैं इसको, मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो बना के बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू को पहचानो। एक्सटर्नल इशू मतलब क्या है, ये सभी लोगों के लिए समान अवस्था है, और समान अवस्था जब रहती है तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया मौका होता है। हाँ, पेन ज़रूर झेलने को मिलेगा हम लोगों को कि इन्वेस्ट करने के बाद और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, शायद से बहुत सारे लोगों की पूंजी भी खत्म हो गई होगी। तो मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जितना है होल्ड कीजिए। रोज़ सुबह उठ के पोर्टफोलियो देखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी, राइट। इससे अच्छा एक काम कीजिए, अच्छे कंपनीज़ को देखिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखिए, और ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है सो बार बार उसको चेक मत कीजिए, राइट। रोज़ अगर मार्केट अगर आप यहाँ पे चेक करके वो ऊपर ही जाता रहता तो हर कोई बाजार में पैसा कमा रहा होता। तो इसीलिए मैंने कल भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था 2 दिन पहले, ये जो टॉर्चर है, जिसने इसको झेला वो बाजार में टिक गया, और जिसने ये जो चीज़ वो नहीं झेल सकता वो क्विट कर देगा, एंड रिग्रेट के साथ वापस 4-5 साल के बाद ज़रूर एंट्री करेगा जब वापस बाजार कमबैक करेगा। तो यह आपका फैसला है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के जितने भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये भी मुझे बता देना। तो ये सारे वीडियो आप लोगों को 1 हफ्ते भर के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट मार्केट में 50 से 60 हज़ार रुपया है। 2 अकाउंट है, एक है जीरोदा,
एक है अपस्टॉक, आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, बट अपस्टॉक में फिलहाल ऑफर चल रहा है, अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। सो आप चाहो तो इस ऑफर का फायदा भी उठा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।